बना हेयर चेक बना हेयर तो हम जा रहे हैं, इसको प्राइवेट में भर्ती करेंगे, दवा इलाज करेंगे। वहाँ जा रही तब तक ले पुलिस घेर लिए और दरोगा जी आए, कहें कि ज्यादा तुम बोल रही, तुम्हारी हम जबान फाड़ देंगे। हम देखिए भैया, भीम आर्मी के लोग जो गाजीपुर के जिलाध्यक्ष हैं, गाजीपुर के प्रभारी हैं, हर गली गली में भीम आर्मी के लोग पगड़ी बांध करके जय 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 चिल्ला रहे हैं। लेकिन ये पीटी जाएंगी, एक यादव प्रधान के जरिए पीटी जाएंगी। प्रधान थाना को खरीद लेगा, तहसील को खरीद लेगा। हमारे ऊपर FIR हुआ, हमारे खिलाफ मुकदमा भी हो गई है। और दरोगा जी बोले कि प्रधान के नाम क्यों डलवाई हो, प्रधान के नाम निकलवा दो। क्या प्रधान दरोगा जी का रिश्तेदार है क्या? जो भी लगते हैं वो लेखपाल साहब आपके घर पर जाएंगे, तहसीलदार साहब के घर पर जाएंगे। दरोगा जी बेशर्म दरोगा, बहरियाबाद दरोगा जी आपके भी घर पर बहन बीबी बच्चे होंगे और आप। तो हम जा रहे हैं, इसको प्राइवेट में भर्ती करेंगे, दवा इलाज करेंगे। वहाँ जा रही तब तक ले पुलिस घेर लिए और दरोगा जी आए, कहें कि ज्यादा तुम बोल रही, तुम्हारी हम जबान फाड़ देंगे। हम नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर बहरियाबाद थाना क्षेत्र में हूँ। बहरियाबाद थाना क्षेत्र आजमगढ़ और गाजीपुर का बॉर्डर है और वहीं पर मैं हूँ। अब हमारे साथ एक महिला है, ये महिला पीड़िता है और इनकी स्थिति इतना नाजुक है मित्रों। इनकी स्थिति को आप देख करके आपका भी एक बार कलेजा और आंखों में आंसू छलछला जाएगा। एक महिला को इस तरह से पीटा जाता है, निरीह महिला को, यानी गरीब परिवार के लोग हैं, और दबंगों ने ऐसे ढंग से पीटा कि इनको उठा करके उपचार केंद्र तक पहुंचाने के लिए भी लोग मौजूद नहीं रहे वहाँ। 108 जाती है, वहाँ एम्बुलेंस जाती है, उसके बाद इनको मचोलना, जैसे पुराने पद्धतों में बिहार के कुछ ऐसे गांव गिरावों में लोगों ने मचोलना में बना करके और महिलाओं और पुरुषों को पीड़ित स्थिति में लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। उसी तरह से आप देख सकते हैं महिला घिघिया रही है, या माँ या बाप कर रही है, और उस दरिंदों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आई कि इनको पीटते हैं और पीट करके फरार हो जाते हैं। उसके बाद 112 भी पर ये कॉल करती हैं, इनके परिवार के लोग या बच्चों ने कॉल किया या गांव के लोगों ने किया, लेकिन किसी को भी थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। और 112 पर महोदय, आप अगर किसी भी सूरत में कॉल करिएगा तो 2-4-5 कॉल के बाद ही वो कॉल उठेगा, नहीं तो उठ नहीं सकता है। 112 अखिलेश यादव जी के जमाने में 100 नंबर थी, अब योगी बाबा के जमाने में 112 कर दी गई, इसलिए कि 112 रहेगी तो और तेजी में कार्य करेगी। लेकिन 112 जैसे ही हुई वैसे ही इनकी तेजी रफ्तार है, रफ्तार घट गई और काल उठती भी नहीं है। ये महिला पीटी जा रही है, आप देख रहे हैं, कहर रही है, चिल्लिक रही है, चिल्ला रही है, लेकिन थाना कान में रुई डाल करके आंख पर चश्मा लगा करके मगन हो गया है। थाना अध्यक्ष क्या ये जाती है, थाना अध्यक्ष क्या कहता है, अब जानिए। और कहाँ का मामला है, गाजीपुर का, और किस जगह का है, थाना को मैं बता ही दिया हूं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि इस गरीब महिला का मदद हो जाए। हम लोग इसी तरह गरीब कुनबे और मजलूम लोगों के, पीडीए के लोगों को जा करके इनकी पीड़ा, जब थाना अध्यक्ष, कप्तान, सिपाही और लोकतंत्र की व्यवस्था जब ध्वस्त करते हैं लोग, तो हम लोग जा करके और ठोकते हैं, जगाने का काम करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। आइए इनसे जानिए, मैं इनका परिचय लूंगा, परिचय जानिए कहाँ के, उसके बाद इनके बारे में मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। क्या नाम है आपका? पूनम देवी। कहाँ की रहने वाली है? मरबसीद हुसैनपुर। मरबसीद हुसैनपुर, ग्राम सभा नादेपुर, कहाँ पड़ता है? पोस्ट बहरियाबाद में पड़ता है। बहरियाबाद। और क्या मामला था कि जो आपको इतना बुरी तरह से पीटा जा रहा है और आप चारपाई पर लेट करके और चिल्लिक रही हैं और कोई गुहार लगाने के लिए नहीं है? जमीन का मामला है साहब सर, 1992 में का हमारा पट्टा है, जमीन का विवाद था और उस पे दीवानी भी चल रही थी। और उस जमीन पे हम काम काज कर रहे थे, कपड़े वपड़े फैला रही थी, जमीन का विवाद पहले से था। उस जमीन पे हम बैठी थी, कुछ काम काज कर रही थी, कपड़ा वपड़ा सब फैला रही थी। तो हमारे यहाँ 3 बजे करीब 4 बजे लेखपाल फोन किए, कहें पूनम कहाँ पे हो, तो हम बोली कि नहीं हम तो घर पे हैं साहब। तो कहें कि हम जांच करने आ रहे हैं, तो हम कहे ठीक है जांच करने आता कि कर लीजिए जांच आप। लेखपाल साहब आए मौका पर,
तो जांच करें और देखें, मौका तो हमारा है, तो फोटो वोटो वीडियो वीडियो बनाए, सब कहें कि ठीक है जो होगा तुम्हारे ही, हम रिपोर्ट लगा दें कि नहीं पूनम का कब्जा है। तो हम कहें ठीक है साहब। तो वो अपना देख करके मौका चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 11 तारीख को तहसीलदार साहब आए, मौका देख के तो बोले कि नहीं इसका तो कब्जा है और उसमें 8 लोगों पट्टेदार हैं, 45 नंबर में है सब जमीन। और वहाँ पे तहसीलदार साहब आए, पूरे मौके माथे ले पूरा मौका देखें। देखते हुए फिर विपक्षी गढ़ाया, शिव पूजन बोला कि नहीं इसमें दीवानी चलती है साहब, हम दीवानी की लड़ती हैं। तो बोले कि मतलब दीवानी सिवानी पट्टे की जमीन पे दीवानी चलती है? कोई दीवानी सिवानी पट्टे की जमीन पे नहीं चलती है। हम आएंगे और ज़्यादा इंग्लिश मत झाड़ो तुम, हम आएंगे तो इस ज़मीन को पैमाइश कराएंगे और जिसका जहाँ भी कब्जा है वहाँ पे मिलेगा, आप घबराना मत। तहसीलदार साहब कह के गए और उसके बाद 13 तारीख को गांव में एक तेरही थी, हमारी सास गांव की थी, वो गुजर गई थी, उसकी तेरही थे, हमको तो मालूम नहीं था। उसी रात को 13 तारीख को प्रधान और उसके ये चंदन रामदेव का लड़का है और उसकी पत्नी अंजलि और शिव पूजन और रामवृक्ष और उसके लड़के सूरज, ये सब प्रधान और गांव के, और विजय कुमार वहाँ पर रहता के उसके ससुर, वह सब पार्टी बाजी बनाया और मुर्गा बनाए और खाए पिए, मुर्गा दारू खा करके पी करके। एक बगल का घर है ननकू का, उस घर में आए, हमको मालूम नहीं था। और जैसे ही नेकपाल साहब देख के गए, वहाँ 20-25 मिनट के बाद हमारे ऊपर इतना हमला किया, हम कपड़ा वपड़ा फैला रहे थे, तब तलक ले आके वहाँ पे सुनीता और लीलावती और हम पूनम देवी बैठी थी, वहाँ पे आकर के हमारा कब्जा सब उजाड़ पुजाड़ रहे थे। हम बोली कि हमारा कब्जा क्यों उजाड़ रहे हो? फिर वो क्या किया कि उसी समय हमको जबरदस्ती हमारी साड़ी फाड़ी, मादर चोद नहीं थे, नौटंकी कर रखी है, बस हमारे कब्जा उजाड़ते समय वो हमको पटक दिया और हमारी घूसा लात से मारने लगा, हमारे सीने पे हमारी ब्लाउज फाड़ दिया, साड़ी फाड़ दिया और हमको पटक के हमारे बाल को पकड़ के हमारे ऊपर घसीट के चढ़ बैठा, पूरी तरह से चिल्लाने लगी। जब रोने लगी कि मेरा जान चले जाएगा तो रोने लगी, तो हमारा छोटा बच्चा था, 13-14 साल का था वो बच्चा, थोड़ा सा वीडियो बनाया और मोबाइल फेंक करके चिल्ला करके हमारे पास पहुंचा, तब तक ले वो मार के फरार हो गया। उसके बाद साहब 112 नंबर पे हमारा ही छोटा लड़का था, हमारे घर कोई नहीं है, खाली महिलाएं देवरानी लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आदमी सब बाहर हैं। वो क्या किया कि 112 नंबर पे फोन किए, पुलिस आई, हमारी गंभीरता हालत देख करके कही कि नहीं इसको अस्पताल ले जाओ, पहले अस्पताल इसके दवा इलाज कराओ, फिर इसका थाने पे जो होगा तो होगा, पहले अस्पताल ले जाओ। हमको खटिया पे उठा के ले गए, सब गाड़ी वहाँ पे नहीं आ पाई और खटिया पर से एम्बुलेंस में लेके गए, सादात ब्लॉक पे हमको दवा इलाज हुआ, फिर हम आए, फिर हमको खटिया से उतार के हमको टाली से लाद करके हमको बरियाबाद थाने पे हम 10:30 बजे करीब पहुंची, रात में या दिन में? रात में पहुंची। वहाँ पे हम अपना FIR दर्ज किए, मतलब दरखास्त दी थी, तो दरोगा जी बोले कि जाओ तुम सुबह में आना, इस समय जाके अपना इलाज कराओ। तो हम बोली कि साहब हम तो इलाज करा ली हूँ, दवा हो गया हमको, हम तो नहीं बोल पाई, हम तो चिल्लाती रह गई। हमारी देवरानी लोग बोले कि हम दवा करा के लेके आ रहे हैं, तो बोले कि नहीं तुम सुबह 10 बजे आना। हम 8:30 बजे वहाँ पे पहुँच गए। उसी तरह उस चौतरे पे हम चिल्लाती रोती कराती रह गई। हमारी पुलिस दरोगा वहाँ के नहीं सुन रहे थे। हमारी बहन थी वो आई, हमारी हालत देख करके रोने लगी और कहने लगी कि हमारी बहन रो रही है, चिल्ला रही है, इसका सुनवाई नहीं हो रहा है, यह मतलब इसका मेडिकल ना बन रहा है। तो हमारी देवरानी लोग बोली कि चलो ठीक है साहब, नहीं सुनवाई हो रही है हम लोग का, तो हम जा रहे हैं, इसको प्राइवेट में भर्ती करेंगे, दवा इलाज करेंगे। वहाँ जा रही तब तक ले पुलिस घेर लिए और दरोगा जी आए, कहें कि ज्यादा तुम बोल रही, तुम्हारी हम जबान फाड़ देंगे, हम करवा रहे हैं, ज्यादा चालाक होशियार तुम बन रही हो, प्रधान के नाम क्यों डाली हो? हमको बुलवाए और कहें कौन कौन प्रधान है? विनोद यादव, उसकी पत्नी है नीरज यादव, अच्छा, वही प्रधान है। वो मास्टर हैं, वो सरकारी मास्टर हैं। वो अपने ये जमीन जो है पट्टा की जमीन है, सरकारी जमीन सर पट्टा की आवंटन, आबादी की जमीन आवंटन है, नवीन प्रति है, उसपे मतलब नाम से पट्टा हुआ है, सरजू पलकधारी के नाम से पट्टा हुआ है। चलिए मित्रों, अगर जमीन पट्टा ना भी है तो गांव सभा के लोग हैं तो जाएंगे कहाँ? लेखपाल साहब आपके घर पर जाएंगे या तहसीलदार साहब के घर पर जाएंगे? दरोगा जी, बेशर्म दरोगा,
बहरियाबाद दरोगा जी, आपके भी घर पर बहन बीबी बच्चे होंगे और आपने ऐसा कहा कि मुंह फाड़ देंगे। थोड़ी सी भी शर्म नहीं लगी आपको? अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या करते? ये कहार रही हैं, चिल्लिक रही हैं, चिल्ला रही हैं, आपने मेडिकल नहीं कराया, आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आई? क्या सिस्टम क्या है ये उत्तर प्रदेश सरकार का? सिस्टम क्या है कि पीड़िता आएगा तो उसका एफआईआर नहीं होगा, मेडिकल नहीं होगा और एफआईआर उसी पर हो जाएगा जो पीटा रहेगा। प्राथमिकता किसको देना चाहिए आपको? एफआईआर इन्हीं के ऊपर आपने कराया है, आपके ऊपर एफआईआर हुआ है। हमारे ऊपर एफआईआर हुआ, हमारे खिलाफ मुकदमा भी हो गई है और दरोगा जी बोले कि प्रधान के नाम क्यों डलवाई हो, प्रधान के नाम निकलवा दो। क्या प्रधान दरोगा जी का रिश्तेदार है क्या? अब जो भी लगते हैं वो धन प्रभाव में आके ऐसे रात को पैसे वैसे सब दिए, इसीलिए वो कह रहे हैं कि प्रधान का नाम निकलवा दो और तुम्हारा गहना गया है, तुम्हारे कान का झाला गया है, तुम्हारा गले का गया है लॉकेट, मंगलसूत्र, तो इतना सोना महंगा है कहाँ से हम देंगे? हाँ, तुम ऐसे कर रहे हो, नाम निकलवाओ तभी हम तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज करेंगे और तुम्हारे उसके खिलाफ मुकदमा करेंगे, नहीं तो कोई सुनवाई नहीं है। कप्तान साहब, गाजीपुर सुन लीजिए, महिला चिल्लिक रही है, बता रही है और कह भी रही है। यादव जी प्रधान जी हैं, आखिर में आप कब तक पीडीओ को इसी तरह घसीटते रहिएगा? प्रधान जी क्या हो गया? पट्टा की जमीन में मान रहा हूं कि नहीं थी, जमीन आपकी बाप की है। आपका पिता जो है जमीन दिया था इनको रहने के लिए, अपने गाड़ी कमाई से जो रजिस्ट्री कराया होगा वही जमीनियां इनको दे दिया है, लेकिन ये जाएंगी कहाँ? अगर आपको बढ़िया से खोद दिया जाए प्रधान जी, तो आप में तो इतना छेद है, कितना पैसा खिलाओगे थाना अध्यक्ष को, तहसीलदार को और उचले स्तर को और सीडीओ को और बीडीओ को? थोड़ी सी भी शर्म नहीं लगी? ये पाप किसके ऊपर पड़ेगा? अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ होता, तुम्हारे माँ बहन के साथ हुआ होता, तो तुम क्या करते? उसके बाद तो आप अब तक एफआईआर नहीं हुआ? अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। और प्रधान, जब हम एसपी साहब की सोमवार को 16 तारीख को गई थी, तो हम वहाँ पे जाके हम एसपी साहब के सामने अपनी गुहार लगा रही कि साहब हमारी थाने से सुनवाई नहीं हुई, हमारे खिलाफ मुकदमा भी हो गया, एफआईआर दर्ज हो गया है। तो वहाँ के साहब बोले थे एसपी साहब कि यह कैसा हो गया कि तुम्हारे साथ इतना अत्याचार भी हुआ है, अब मार भी तुम ही खाए, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा भी हो गया है, तुम्हारी रिपोर्ट नहीं दर्ज है। हम कहने की नहीं साहब, तो कहें कि चलो ठीक है, जाओ हम कार्रवाई करेंगे आगे। फिर वहाँ उसके बाद थाने पर कोई बुलावा लवाया? कप्तान तर से आई तो? नहीं, हमको थाना वाना से कोई बुलावा नहीं, और बल्कि हमारे घर पुलिस दौड़ रही है। और प्रधान, जब वहाँ हम गए थे, एसपी साहब की गई, तो प्रधान हमारे घर पे बोल रहा है कि यह जाके हमारी नाम डलवाइए, हम देखिए 2 लाख 4 लाख फेंकेंगे और हम देखिए कि हमारे नाम निकलवा दे, नहीं तो हम इसको बर्बाद करेंगे, हम पैसे इसको रोड पे ले आएंगे और हम इनको सूदी करवा देंगे, हम बर्बाद कर देंगे, हमारी नाम डलवा दी, हमारी क्यों नाम डलवाइए। सब जो भी काम हुआ है वो ननकू के घर में घुस करके साजिश से पार्टीबाजी बना के प्रधान करवाया है। बार बार प्रधान थाने से लेके तहसील तक ले हर जगह जाके यह चैलेंज बोल रहा है कि हम जब ये जबरदस्ती कब्जा कराएंगे शिव पूजन राम ब्रिज को। और प्रधान को आप वोट नहीं देती है क्या? नहीं, प्रधान को हम वोट दी, फिर भी हमारे साथ ऐसा अत्याचार हुआ है। कह रहे हैं कि वोट हमको नहीं दिए। सुन लीजिए भैया, अब राजनीति कपार पर चढ़ रही है, पंचायती चुनाव आने वाला है, त्रिस्तरीय चुनाव जो तैयारी चल रही है, प्रधान जी शायद इसीलिए बौखला चुके हैं कि इनका झगड़ा उनके कपार पर, इनकी छानी उनके कपार पर रख दीजिए और मारा पीटी करा दीजिए, कम से कम एक बोल जिसके पास ज्यादा वोट होगा वो हमारे साथ हो जाएगा। प्रधान जी, ये करने से आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये जो दस्तावेज आप देख रहे हैं, कागज, ये तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं, सही से इन्होंने रखा भी नहीं है। ये आप जितने कागज देख रहे हैं प्रधान जी ने, डॉक्यूमेंट जितना है कुछ, ये डॉक्यूमेंट आपको जेल में भेज सकता है। आप प्रधान है तो मुख्यमंत्री थोड़े नहीं है महाराज। 5 वर्ष के लिए प्रधान है, उसके बाद आपको जो गांव में भोगते हैं सब, वो भी नहीं पूछ पाएंगे। फिर आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? कितने दिन से प्रधान है? अभी 5 साल होने वाला है। इससे पहले कौन था? इससे पहले वो लक्ष्मी प्रधान थे। पट्टा कौन दिया था? पट्टा वो राम बच्चन 1992 का हमारा पट्टा है, वो राम बच्चन सिंह प्रधान रहे, वो तो मतलब वो मर गए हैं, उसके हाथ का उसके ही। राम बच्चन सिंह इनको पट्टा दिए थे, सही था कि गलत था, नहीं था, जो भी कुछ था, लेकिन आप मखंचू वाला काम मत करो।
और कितना पैसा फेंक दोगे? दूध का दूध, पानी का पानी तुम नहीं कर पाओगे। दरोगा को खरीद सकते हो, कप्तान को खरीद सकते हो, लेकिन ऊपर वाला को नहीं खरीद सकते हो। इनकी गुहार कप्तान साहब सुनिए और थाना अध्यक्ष बहरियाबाद, अगर मेरी वीडियो आपके पटल पर अगर चली जाए तो एक बार जरूर, क्या नाम है आपका? पूनम देवी। आप पूनम देवी के मामला में आप FIR दर्ज कराइए। कप्तान साहब आप तो बहुत अच्छे छवि के हैं, अब तक तो FIR हो जाना चाहिए। आप ही का गाजीपुर है, बहरियाबाद आजमगढ़ में नहीं पड़ता है, बॉर्डर पड़ता है। लेकिन बहरियाबाद का दरोगा पागल हो गया है, बहरियाबाद का दरोगा पैसा घूस ले रहा है, बहरियाबाद का दरोगा ओम नमः शिवाय कर रहा है और दबंगों से गरीब परिवारों को पिटवाएगा। उसके बाद मुकदमा भी नहीं लिखेगा, मेडिकल भी नहीं कराएगा और इन्हीं के ऊपर मुकदमा लिखकर कहेगा कि जेल चली जाओगे, नहीं तो ग्राम प्रधान को इस मुकदमा से निकाल दिया जाए। इसके बाद अब कहाँ जाएंगे? अगर कप्तान नहीं सुनता है तो फिर आगे कहाँ पहुंचेंगे? अब हम कहाँ पहुँचेंगे? हम वही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के यहाँ पहुँचेंगे। हम अपना गुहार लगाएं कि हमारे इतना के बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं। हम इतना बुरी तरह से पीटा गए हूँ। हमारी सुनीता, हमारी देवरान थी, उसको इतना मारे, सब ऑपरेशन 2 हफ्ते की कराई थी, उनको इतना मारे पीटे हैं। अच्छा, आपके जाति के जो लोग, अब टोटल राजनीति हो गई है जात बिरादरी पर, आपकी जाति के जो राजनेता हैं, नेता हैं, गांव गांव में नेता हो चुके हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग नहीं, वो अचानक ये सब किए हैं। वो हमारे खिलाफ, हमारे पक्ष से तो कोई नहीं है। भीम आर्मी के लोग आपके यहाँ नहीं गए थे? नहीं, कोई नहीं हमारे यहाँ गए। किसी के यहाँ आप टेलीफोन की थी? नहीं, हम तो किसी क्या नहीं, 1090 पे फोन की थी कि साहब हमारी मैडम जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम रो रही, चिल्ला रही, तो कह रही कि 12 नंबर पुलिस गई थी, तुम्हारी सुनवाई नहीं। हम कहीं साहब हमारी कोई सुनवाई नहीं, हम गरीब महिला घर पे पड़ी हुआ है। वो लोग थाने पे हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो बोली कि नहीं सुनवाई हो रही तो SP साहब के जाओ, तो इसलिए हम SP साहब के गई। देखिए भैया, भीम आर्मी के लोग जो गाजीपुर के जिलाध्यक्ष हैं, गाजीपुर के प्रभारी हैं, हर गली गली में भीम आर्मी के लोग पगड़ी बांध करके जय 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 चिल्ला रहे हैं। लेकिन ये पीटी जाएंगी, एक यादव प्रधान के जरिए पीटी जाएंगी। प्रधान थाना को खरीद लेगा, तहसील को खरीद लेगा और ये मारी जाएंगी। और भीम आर्मी के लोग मर गए हो कहाँ हो? सदियाबाद बहरियाबाद बहुत दूर थोड़े नहीं है, बहुत तमाम लोग आप जाते आते होंगे। हो सकता है कि दरोगा से आप लोगों का भी गठबंधन साठगांठ चलता हो, लेकिन इनको कब न्याय मिलेगा? अब इनको एक जमीन पर अपना मड़ई झोपड़ी डाल करके जीवन यापन कर रही हैं और इनको खेदा जा रहा है, निकाला जा रहा है, छीना जा रहा है। और भीम आर्मी के लोग आप आइए, चंद्रशेखर रावण के जितने अनुयायी हैं, निचले स्तर से लेकर के ऊपरले स्तर तक, मात्र रोड पर और फेसबुक पर जय भीम करोगे तो काम चलेगा। और PDA के लोग तो भाई मनांग हो गए। PDA के लोग तो अब जान चुके हैं कि 2027 में अखिलेश जी की सरकार बनेगी, जिसका मन उसका, जिसको मन उसको पीटते रहो और रौदते रहो। इस तरह नहीं सरकार आएगी भाई साहब। ऐसे लोगों को जोड़ना पड़ेगा, ऐसे गरीब परिवारों को जोड़ना पड़ेगा। ग्राम प्रधान को बताना पड़ेगा कि प्रधान पागल मत हो, प्रधान मखंचुआ का काम मत करो, प्रधान 5 वर्ष की ड्यूटी या 60 वर्ष की नौकरी नहीं है। और कहीं ना कहीं प्रधान भी जुड़ा होगा, तो कम से कम अगर आपके समक्षक प्रधान जी हो तो आप इन्हें समझाइए। और भीम आर्मी के लोगों से मैं एक बार फिर कहूंगा कि बहरियाबाद जाइए, इनके पास जाइए और इनका मदद करिए। अगर नहीं मदद होने वाली हो तो आर छोड़ दो, सब गमछा उमछा लगा करके, और भीम आर्मी और अम्बेडकर जिंदाबाद, अम्बेडकर जी जिंदाबाद करना बंद कर दो। क्या नाम है, एक बार अपना परिचय बता दीजिए। पूनम देवी, ग्राम नादेपुर, उमर बसीद, हुसैनपुर, पोस्ट बहरियाबाद है। आप इस पता को नोट कर लीजिए और नोट करके इनके पास जाइए, इनकी मदद करिए। यार मदद कौन करेगा? कप्तान नहीं सुनेगा, थाना अध्यक्ष नहीं सुनेगा, इनके पास पैसा नहीं है, ये जान लीजिए। और प्रधान है, प्रधान नरेगा से लूटेगा, राशन जो विद्यालय में खाना बनता है विद्यालय के बच्चों के लिए, उसमें से लूटेगा और इनको लड़ाएगा, कहेगा कि दरोगा तो बैठा है पैसा लेने के लिए, घर बेचकर भी दीजिएगा तो इतना है, मखंचुआ बन गए हैं सब। ये एक बार भी नहीं कहेंगे कि भैया रहने दीजिए, आप कहाँ से ला रही हो, कहाँ से दे रही हो। वो इतना तक कह देंगे। ऐसे ऐसे कुछ दरोगा हैं मित्रों कि औरतों के कान के और गहने रखवा करके पैसा घूस लेते हैं। उनको थोड़ा सा बेशरम नहीं है, वो तो जान रहे हैं भैया 60 वर्ष के लिए आए हैं, खाकी जिंदगी भर रहेगी, जब मैं मरूंगा जाऊंगा गंगा घाट तब तक ये खाकी हमारे साथ रहेगी, ऐसे ही असुलते रहेंगे। तो मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा ताकि इनका मदद हो जाए। और भीम आर्मी के लोग और PDA के लोग जाइए ना, बहरियाबाद जाइए ना, समझाइए ना, कहाँ कहाँ है आप लोगों को मैं बताऊं।
तमाम प्रकार के हैं लोग डींग ढारते हैं। एक गाजीपुर में कोई रमेश यादव जिला महासचिव है कि क्या है, मखनचुआ है। सोशल मीडिया पर एक मैंने वीडियो डाला हूं, एक पीड़िता महिला की वीडियो डाला हूं, उस वीडियो को देख करके गाली दे रहा है मखनचुआ। रिकॉर्डिंग उसकी हमारे पास है। मैं गाजीपुर जिला अध्यक्ष गोपाल यादव से कहना भी चाहूंगा और उस वीडियो को देना भी चाहूंगा कि ऐसे कुछ मखनचुआ जब आ जाएंगे पाले में ना, तो उखाड़ करके बहिया उनकी कपड़ा पर धरक देंगे हम लोग। और जाओ, कहा थे तो जाओ, मदद करो ना। पीडीए की सरकार तो बना रहे हो, कह रहे हो कि उस वीडियो में कह रहे हो, रिकॉर्डिंगिया में कह रहे हो कि अखिलेश जी की छवि को धूमिल कर रहा है पत्रकार मखनचुआ कहीं का। जिस दिन तुमसे भेंट हो जाएगी, तुम्हारी औकात तुम्हें समझ में आ जाएगी कि क्या कौन है। और पीडीए का इसी तरह चलेगी, ये महिला पीटी जाएगी। महिला कितना मारती रही होगी, और देख लो, आंख खोल करके देख लो पीटी कितनी जा रही है और कहाँ रही है। कोई गुहार करने वाला नहीं है। और प्रधान यादव वर्ग का है, हम भी यादव हैं, लेकिन तुमको ललकार रहे हो। थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर जमीर हो तो जाओ बहरियाबाद और समझाओ। तो मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा और बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिएगा। नमस्कार।